हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आपके लिए जो है एग्ज़ाम जैसा होने वाला है 26 तारीख से, तो उसके लिए मैंने एक हिंदी का वीडियो बनाया था। वो वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित था और आज का जो वीडियो है वो क्लास 7 के लिए ही है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं दिखाने का इसलिए मतलब है कि आप इसको समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में इसको डील करना है। कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिखेगा और कुछ सब्जेक्टिव भी दिखेगा, दोनों मिलाकर आप लोगों को लिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव आपको होगा वो ओएमआर पे नहीं होगा, बल्कि कॉपी मतलब कि आपको कॉपी पे ही उसका आंसर देना होता है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अब जैसे ये इंग्लिश में आप इसको पढ़ोगे, रीड द पैसेज एंड चूज दिस करेक्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। यानी कि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया गया है, आपको बोलेगा इसको पढ़ लीजिए, अब पढ़ के 3 क्वेश्चन का सबको जवाब दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, कह रहा है व्हेन डिड नेल्सन मंडेला लॉस हिज फादर। तो नेल्सन मंडेला ने अपने पिता को कब खो दिया था, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जिस अब आप पढ़ोगे ध्यान से ना, ध्यान से जब पढ़ने लगोगे तो यहाँ से आप देखो कह रहा है कि नेल्सन मंडेलाज फादर डाइड व्हेन वाज 12। देखिए यहाँ पे 12 भी लिखा है ना, 12, 12 का मतलब क्या होता है, 12 साल। तो व्हेन ही वाज कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको इसी में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज नेल्सन मंडेला एक्सपेल्ड। ठीक है, कहाँ से उनको इसका एक्सपेल्ड किया गया था। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पर इसी पैसेज में आपको मिलेगा ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी इन 1941। कहाँ से इसको किया गया था एक्सपेल्ड, यूनिवर्सिटी से किया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी से, फोर्ट हेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्सपेल्ड है, कहाँ से किया गया था उनको, यूनिवर्सिटी से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट द लाइफ ऑफ मंडेला। ठीक है, तो ये जो पैसेज है मंडेला के लाइफ के किसके बारे में बताता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फील्ड विथ चैलेंज। उसने अपने लाइफ में लाइफ के चैलेंजेस को कैसे उसने स्वीकार किया, किस तरह से उसके ऊपर मुसीबत आई, ये सब इस पैसेज के बारे पैसेज में जो है कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है रीड द स्टेंजा गिवन वैल्यू एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। अब आपको क्या करना है, इस वाले स्टेंजा को पढ़ना है, पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 का आंसर करना है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि द वर्ड रोड इन द पोयम इज रैमिंग विथ। अब ये जो रोड वर्ड है इसका रैमिंग वर्ड पूछा है। तो रैमिंग वर्ड आपको इससे आपको ये समझ में आ गया कि आप लोगों को कुछ रैमिंग वर्ड भी पढ़ के जाना होगा, क्योंकि रैमिंग वर्ड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो रोड का क्या हो जाएगा, टोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें व्हाट टाइप्स ऑफ स्केनरी कैन वी इमेजिन बाय रीडिंग दिस स्टेंजा। तो आपको बताना है किसके बारे में स्टेंजा में जिक्र किया गया है। तो एक विलेज के बारे में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड ग्लिप्स मीन, इसका मतलब आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि एक तरह का झांकी हो गया या झलक हो गया, जो थोड़ी देर के लिए इंसान को देखने के लिए मिलता है। तो वही इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू सी फॉर ए वाइल, यानी थोड़ी देर देखने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे झांकी हो गया, झलक हो गया, इस तरह से वर्ड है, तो उसी वही इसके मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। आई एम डैश बाय माई फ्रेंड टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो आई एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को भरना है इनवाइटेड भरना है, आई एम इनवाइटेड बाय माई फ्रेंड टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस दिस द किंग रिटर्न टू हिज प्लेस हैप्पीली। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों को यहाँ पे जो करेक्ट है वाक्य है, जो सही वाक्य है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वेंट टू रांची येस्टरडे, वो कल रांची गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लेना। फिर उसके बाद सी द पिक्चर दिस बिलो एंड द चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। कुछ पिक्चर आपको दिया जाएगा, पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये पिक्चर जो है किस चीज़ का है, आपको बताना है। सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से चिमनी है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है। तो जब भी कोई धुआं निकलता है तो उससे हम लोगों को क्या होता है, हवा प्रदूषित होता है। तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।